मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, BA तृतीय वर्ष। प्रथम प्रश्न पत्र, महादेवी वर्मा का वेदना भाव। महादेवी के दुखवादी वेदना भाव का केवल एक कारण मिलता है, वह है बौद्ध दर्शन का प्रभाव, जिसे स्वयं कवित्री ने स्वीकार किया है। किंतु अपने पारिवारिक और भौतिक जीवन में सर्व सुख प्राप्त होने पर भी महादेवी का दृष्टिकोण वेदनावादी है, जो सुख की प्रतिक्रिया ही कही जा सकती है, साथ ही करुणा की मार्मिकता भी। उनका कथन है, हमारे ऐसे ही ये दो असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्य की पहली सीढ़ी तक भी नहीं पहुंचा सके, किंतु हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। दुख की करुण मार्मिकता और बौद्ध दर्शन के अतिरिक्त इस वेदना भाव का एक अन्य कारण उनकी रहस्य भावना भी है। रहस्य भावना की विरहानुभूति वास्तव में प्रियतम से न मिल पाने की वेदनानुभूति है। महादेवी का वेदना भाव आध्यात्मिक भी है और लौकिक भी। अपने चारों ओर के समाज में पीड़ित और शोकग्रस्त मनुष्यों के प्रति दया और सहानुभूति में उनके वेदना भाव का लौकिक पक्ष उजागर हुआ है। काव्य में जब वे फूलों के मुरझाने और झड़ने में यह देखती है कि जिस जगत को खिलते हुए फूल ने गंध और शोभा दी, वह जगत फूल के झड़ने पर तनिक भी शोक नहीं करता, तब उनकी वेदना भाव को लौकिक ही कहा जाएगा। किंतु रोदा कौन है तेरे लिए दानी सुमन, मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने। किंतु महादेवी के वेदना भाव में आध्यात्मिकता ही अधिक है। लौकिक अथवा भौतिक पीड़ा में कचोट होती है और उससे मुक्ति पाने की उत्कट अभिलाषा होती है। महादेवी के काव्य में वेदना मुक्ति की कोई आकांक्षा नहीं और न कचोट विवलता ही है। रहस्योपासना ने कवित्री के जीवन को विरह का जलजात बना दिया है। अपने प्राणों के दीपक से कवित्री असीम प्रियतम द्वारा प्रदत्त पीड़ा के राज्य को प्रकाशित करती हुई कहती है कि यह पीड़ा का राज्य महादेवी को अत्यंत प्रिय है। प्रकाशित करती रहती है, यह पीड़ा का राज्य महादेवी को अत्यंत प्रिय है। अपनी पीड़ा के प्रति कवित्री में गर्व की भावना है। मेरी लघुता पर आती जिस दिव्य लोक को क्रीड़ा, उसके प्राणों से पूछो वे पाल सकेंगे पीड़ा। वेदना कवित्री के मिलन का माध्यम ही नहीं रहती, प्रत्युत अपने रसात्मक प्रवेग में वह प्रियतम सी बन जाती है। इसीलिए वह सब कुछ प्राप्त हो जाने पर भी अपनी पीड़ा को नहीं खोना चाहती। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। महादेवी का विश्वास है कि वेदना मनुष्य के संवेदनशील हृदय को संसार से संबद्ध कर देती है और जीवन को करुणा उर्वर बनाकर सार्थकता प्रदान करती है। बाह्य जीवन के स्थूल धरातल पर अवस्थित वेदना मनुष्य के बाह्य सामंजस्य को तो खोजती है, आंतरिक सामंजस्य की ओर नहीं बढ़ती। जबकि महादेवी वर्मा को दूसरे के निकट संवेदनीय बनाने के लिए आंतरिक सामंजस्य अत्यंत आवश्यक मानती है। आंतरिक सामंजस्य के द्वारा ही व्यक्तिगत वेदना समष्टि की व्यापकता से संबद्ध होकर अपनी सार्थकता पाती है। महादेवी की वेदना में व्यक्तिगत वेदना और समष्टिगत संवेदना दोनों को महत्वपूर्ण स्थान है। पीड़ा जीवन में ऐसी घुल मिल जाए कि उसका अनुभव कष्टकर नहीं अपितु सुखद होने लगे, तभी महादेवी उसे वास्तविक पीड़ा की संज्ञा देगी। महादेवी अपने वेदनावाद को निराशा और निष्क्रियता में पर्यवसित नहीं होने देना चाहती। नीर भरी दुख की बदली बरसकर जीवन को अंकुरित ही करती है और दीप शिखा अपनी जलन से जीवन को प्रकाशित और प्रियतम का पथ आलोकित करती है। धन्यवाद।